हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम यही सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में हम अपने आफ्टर ट्वेल्थ, हम अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आफ्टर ट्वेल्थ हमारे लिए विच वन ऑप्शन इज़ बेटर, क्या ऑप्शन बेटर है। कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि हम बीकॉम कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे नहीं नहीं बीकॉम का फ़ायदा नहीं है, हम बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि नो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते तो बीबीए कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन में हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए बेटर क्या होगा, बीकॉम या फिर बीबीए। आज हम दो का कंपैरिजन करने वाले हैं, बीकॉम और बीबीए के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि बीकॉम बेटर होगा आपके लिए या फिर बीबीए बेटर होगा। ओके, देखिए कंपैरिजन जो होगा वो स्टूडेंट्स के बेसिस पर होगा, बीबीए क्या है और बीकॉम क्या है, दोनों ही कोर्सेज के बारे में आज आपको प्रॉपरली बता देते हैं। देखिए इसके बारे में ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल्स पर आपको बताया गया है, ऑलमोस्टली जितने भी आपको चैनल्स यहाँ पर यूट्यूब पे आपको देखने को मिलते हैं सब में ऑलमोस्ट बताया जाता है इस बारे में कि बीबीए क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, बीकॉम में आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा हटके कुछ डिफरेंट आज आपको चलिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम बता देते हैं कि क्या है ये दोनों कोर्सेज और क्या आप इनको प्रेफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले अगर बात करें बीबीए कोर्स की, इसकी जो अगर इस कोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो बीबीए का मतलब हुआ बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। वो स्टूडेंट्स जो बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना चाहते हैं, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर बीबीए। वो बीबीए कर सकते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन होगा इनफैक्ट बीबीए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हमारे, या बिजनेस में हमें लोगों से बातचीत कैसे करनी है, कैसे हमें इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, प्लस कुछ हमारी स्किल्स जो हमें सिखाई जाती हैं वो ऑलमोस्ट बीबीए में बताई जाती हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाए बीकॉम। बीकॉम क्या होता है, बैचलर इन कॉमर्स। हम सभी जानते हैं नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट आज के टाइम में जो प्रेफर करते हैं वो बीकॉम करते हैं, लेकिन ऑन द ट्रेंड राइट नाउ बीबीए चल रहा है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं बीकॉम नहीं, कुछ हटकर किया जाए, कुछ नया, कुछ स्पेशलाइज्ड किया जाए, राइट। बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो हम एकेडमिक कोर्स जिसको माना जाता है, लेकिन आज के टाइम में अगर बात की जाए तो बीकॉम की वैल्यू ना के बराबर है। यानी बीकॉम जो आपका कोर्स है आप कर सकते हैं अगर आप आर्ट साइड, अगर आप सपोज कीजिए आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या अगर आप अदर अकाउंटेंसी लाइन में जाना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर बीकॉम। आप बीकॉम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आप बीकॉम करेंगे आफ्टर दैट आप टेली कोर्स कीजिए और नॉर्मल अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपके लिए बीबीए ऑप्शन भी बेटर रहेगा। अब बीबीए में क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, बीबीए में क्वालिटी तो सबसे पहले ये है कि एक वर्सेटाइल डिग्री है। वर्सेटाइल का मतलब हुआ जिसका एक स्टाइल ना हो, बहुत सारे स्टाइल हो, यानी इसमें आपको एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। इनफैक्ट आपको बहुत सारी नॉलेज बीबीए कोर्स में मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बीकॉम जो आपकी डिग्री रहती है, बीकॉम डिग्री में नॉर्मली हम प्राइवेट बीकॉम कर लेते हैं और कॉलेज तो हम नॉर्मल ना के बराबर ही जाते हैं, जाते ही नहीं हैं, तो उसमें नॉलेज क्या, ऐसी पढ़ाई क्या जिसमें हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, राइट, जिसमें हमने कुछ समझा नहीं। पढ़ाई वो है जिसमें आप कुछ समझें, आपको कुछ नॉलेज मिले, आपके लिए आगे के लिए हेल्पफुल हो, राइट। बीबीए जो आपका कोर्स है आपको, आप इसको देखिए प्राइवेटली नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका बीबीए कोर्स है इसको आप नॉर्मली अगर हम बात करें बीबीए कोर्स की, वैसे तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू करवाया जाता है, तो इसमें आपकी रेगुलर अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। इनफैक्ट अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो 75% अटेंडेंस आपकी इसमें मैंडेटरी मानी जाती है, क्योंकि बीबीए में देखिए कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपने बुक्स का रट्टाफिकेशन किया और लिख कर आ गए और चल गया काम। नो, इसमें आपको टेक्निकली भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दूसरा पॉइंट, ये प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। हालांकि बीकॉम जो है वो एक एकेडमिक कोर्स है, लेकिन जो बीबीए माना जाता है वो एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, यानी इसमें वर्क किया जाता है एज अ प्रोफेशनल। इसमें हम सीखते हैं प्रोफेशनलिज्म, हमें पता चलता है कि अगर हम बीबीए स्टूडेंट हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एज अ बिजनेसमैन हमें कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, एक बिजनेसमैन में क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्या कैसा एक बिजनेसमैन को होना चाहिए, वो सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हाई सैलरी इसमें हमें मिल जाती है अगर हम बीबीए कर चुके हैं। आफ्टर दैट बीबीए के बाद हमारे पास ऑप्शन बनता है एमबीए का, और आफ्टर एमबीए तो हम सभी जानते हैं अगर हमने एमबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर ली तो डेफिनेटली जॉब हमारी बहुत अच्छी जगह पर लग जाएगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सैलरी भी हमारी टॉप क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है
पर्सनल हमारी इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। बीबीए में बहुत सारी ऐसी क्लासेस, अदर सेमिनार्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हमें दी जाती हैं जिसमें हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है और हमें पता भी चलता है कि बीबीए जो आपका कोर्स रहता है नॉर्मली हिंदी में तो होता नहीं है, हालांकि बीकॉम में हिंदी का ऑप्शन रहता है, लेकिन बीबीए में ऑल सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही बताया जाता है और इंग्लिश में ही आपको स्टडी करनी पड़ती है। और अकॉर्डिंग टू बीबी अगर बात की जाए बीबीए कोर्स में, तो आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस के बारे में जानते हैं, जैसे जैसे आप अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आपको खुद ब खुद सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना, मतलब नॉलेज जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आज के टाइम में ऑन द ट्रेंड है, ये तो हम सभी जानते हैं, मैं भी आप भी, कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बीबीए, ऑलमोस्ट स्टूडेंट बीबीए प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बीबीए का स्कोप अच्छा है, हम एमबीए कर लेते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया तो बस हो गया काम, बढ़िया अच्छी जगह लग जाती है जॉब। बीकॉम जो है वो नॉर्मल कोर्स, हमारा एकेडमिक कोर्स माना जाता है, लेकिन अगर आप बीकॉम की जगह बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अफोर्डेबल भी है। बीबीए का नॉर्मली जो हमारा पैकेज रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि बीकॉम का जो हमारा फीस रहती है, फीस स्ट्रक्चर जो बीकॉम का होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन बीबीए भी अफोर्डेबल होता है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेल, एक और बात आपको बोलना चाहूँगी, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ चैनल्स पर ये बोला जाता है कि जो भी आप ग्रेजुएशन करेंगे वो आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री किसी बाहर की किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से, अपने स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मिलनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर बीबीए अगर आप एमबीए करते हैं तो एमबीए के स्टूडेंट्स को जॉब अच्छी यूनिवर्सिटी के बेसिस पर मिलती है, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफर वो बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ऑफर नहीं मिलता, इसलिए बोलना चाहूँगी कि आप अपनी एमबीए की जो डिग्री करें वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कीजिएगा। दूसरी बात, आपको एक प्रॉब्लम भी बता देती हूँ बीबीए में क्या प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट बीबीए सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट पता चलता है कि बीबीए के बाद उनके पास एमबीए करने का कोई ऑप्शन, अब क्या होता है कि बीबीए के बाद एमबीए का ऑप्शन रहता है। नॉर्मली अगर हम बीकॉम करते हैं, आफ्टर दैट हम बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीबीए के बाद हमें एमबीए ही करना पड़ेगा, बीबीए के बाद हम एमकॉम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतना एमबीए का जो एक्सपेंस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का। तो प्लीज़ पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को, फीस स्ट्रक्चर पता कर लीजिएगा, जहाँ से भी आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो सब चीज़ें पहले नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद ही बीबीए की तरफ जाइएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बीकॉम, जो कि एक एकेडमिक कोर्स है, यहाँ पर भी जॉब एरियाज बहुत सारे हैं। हम अकाउंटेंसी लाइन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर हमारे पास खुले हुए हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी हमारे बीकॉम से रिलेटेड हैं वो सभी हमारे पास जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बीकॉम के बाद बन सकते हैं, सीए बीकॉम के साथ साथ हम कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि एक अकाउंटेंट को जो हमारा एकेडमिक कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आफ्टर बीकॉम हम अपना बीकॉम के बाद एमकॉम भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एमबीए भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कि आफ्टर बीकॉम हम कर सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको बताया कि बीकॉम और बीबीए में क्या क्या कंपैरिजन है। बीबीए का थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है, हालांकि बीकॉम का जो है वो थोड़ा कम रहता है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ अपना किसी नॉर्मल अकाउंटेंट लाइन में जाना है या फिर सिर्फ टीचिंग लाइन में जाना है, तो दे कैन गो फॉर बीकॉम। एंड अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइन में भी आपको जाना है तो आप बीकॉम कीजिए, प्लस साथ में सीए आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको बीकॉम के साथ अगर कोई आपने अदर कोर्स किया या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई अदर डिप्लोमा लिया है तो आपको जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं। आज मैंने आपको इन दोनों के बीच का कंपैरिजन बताया है, कल आपको किसी अदर कोर्स से रिलेटेड कंपैरिजन बताया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।